गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ जी, आज हम हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक 43 पर चर्चा करेंगे। और इसमें विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, विषय अध्यापक का नाम, ये सब लिखेंगे। और इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक पर बात कर चुके हैं। और आज हम इस गद्यांश पर बात करेंगे जो हमारे सामने इस कार्यपत्रक में है। तो इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें इससे पहले भी जान चुके हैं और आज फिर से कुछ और समझ लेते हैं। चलिए, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। लेखक कह रहे हैं वो हमारे बीच से चले गए हैं जो हम में से सबसे अधिक छायादार। जब पेड़ बहुत छाया देता है और एक पथिक को, थके हुए पथिक को वहाँ आराम करने का मौका मिलता है तो वो रिलैक्स फील करता है, उसे आराम मिल जाता है। तो ये भी बहुत छायादार थे, ये छाया देने वाले थे, आराम देने वाले थे। फल फूल गंध से भरा, और ये फल मिलता था इनके आश्रय में, फूल मिलता था, महकाता था लोगों के जीवन को। और सबसे अलग थे, सबका होकर, सबसे अलग भी थे, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर इतने सारे मानवीय गुण थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। सबसे अलग भी थे, सबका होकर, और सबसे ऊंचाई पर जो इनके गुण थे मानव होने के, वो बहुत ऊंचाई पर थे और वो वहाँ पर खड़े थे। जिसकी स्मृति, इनकी याद हम सब के मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह, किसी यज्ञ की जो पवित्र आग होती है, ये बिल्कुल वैसे ही पवित्र इंसान थे और आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी उनकी याद, उस पवित्र अग्नि की तरह। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कह रहे हैं, मैं उस पवित्र ज्योति जो प्रकाश फैलाती है, और ये इंसानी ज्योति, मानवीय ज्योति ऐसी थी जो बाकी सारे मनुष्यों के जीवन में प्रकाश फैलाती थी, आशा का। तो मैं श्रद्धानत हूँ, श्रद्धा से झुका हुआ हूँ। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ये रामकथा इसलिए बोला क्योंकि इनका जो रिसर्च वर्क था वो रामकथा पर आधारित था। हाँ जी, अब देखते हैं सवाल। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट करी है? तो ये हम लिख सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के छायादार थे, फल फूल से, गंध से भरे हुए थे और सबसे अलग थे, सबके होकर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहला रहे थे। ये इनका आंसर है और आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हो। फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है, ये आप बता सकते हो। क्योंकि फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानव में जो करुणा होती है, जब वो दूसरे इंसान के लिए या दूसरे मानव के लिए, मानव जाति के लिए एक तरह से कहें उभर कर आती है, और वो भी तब जब उससे कुछ पॉजिटिविटी झलकती है दूसरे इंसान के जीवन में, उन गुणों से
तो वो दिव्य बन जाती है, वो चमक बन जाती है। इसलिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन किया। फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा? क्योंकि फादर जो है वो विदेशी थे, बेल्जियम से आए थे और भारत में आकर जो एक साधु में गुण होते हैं उन सभी जो गुण थे वो उनके व्यक्तित्व में आ गए थे, इसलिए उन्हें विदेशी भारतीय साधु कहा। प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय? आप कह सकते हो कि पवित्र ज्योति मतलब वो फादर कामिल बुल्के बहुत ही पवित्र थे और ज्योति फैलाते थे लोगों के जीवन में, उजाला फैलाते थे लोगों के जीवन में अपनी आशावादी सोच संकल्प से, इसीलिए बोला है। नेक्स्ट सवाल है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए और उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, धन्यवाद।